हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्लेशन साइंस क्लासेस। आज हम बेटा आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं। 9th क्लास में फिजिक्स में मोशन चैप्टर, जैसा कि आपको मालूम है हम मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे हैं। यहाँ एक नया पॉइंट आपको मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन। बात हम लोग मोशन की ही करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, equations of motions. There are 3 equations of motion. Mainly 3 equations of motion होते हैं, यानी बॉडी में मोशन हो रहा है। यहाँ पर 3 equations हैं जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेनली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of motion, second equation of motion और third equation of motion, third equation of motion। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बेटा v इक्वल्स टू u प्लस at। V आप जानते हैं फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और T टाइम। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S का मतलब डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A और T आप जानते हैं। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यानी यहां पर मेनली हम 5 थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। कितने थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं? 5 थिंग्स। वो 5 थिंग्स है क्या चीज, वो बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी बॉडी है, वो बॉडी मूव कर रही है। वी सपोज दैट एक कोई कार है, ठीक है। कार सब लोगों को अच्छी लगती होगी भाई, कार से ट्रेवल करना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। कार से हम लोग मूविंग कर रहे हैं, तो यहां पर ए पॉइंट पर कार है। सपोज कीजिए कार कहां है? ए पॉइंट पर। यहां पर कार इज मूविंग ऑन, तो यहां पर u उसकी कोई वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी। यहां से ट्रेवल करके b पॉइंट पर कार पहुंच जाती है। कार कहां पहुंच जाती है? b पॉइंट पर कार पहुंच जाती है। उसने अपनी यहां तक पहुंचने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम लोग बोलते हैं एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने टाइम में किया भाई, इसको बोलते हैं हमने टी टाइम में किया। टी टाइम क्या है? टाइम। एस डिस्प्लेसमेंट, यानी पहला पॉइंट मिला। 5 थिंग्स में हम बात कर रहे थे। एक मिला हमको u इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा मिला हमको एस डिस्टेंस ट्रेवलिंग की गई, तीसरा मिला टाइम, जब टाइम लगा तो फिर चौथी बात मिली हमको v। क्या मिला? v मिला। यहां पर क्या हुआ? एक और v मिला, यानी यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट चीज, जब इनिशियल वेलोसिटी से कोई फाइनल वेलोसिटी चेंज हुई है, तो कॉमन सी बात है यहां तक चेंज होने में क्या लगा होगा? a लगा होगा। दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या होगा? एक्सीलरेशन। यानी इन 5 बातों के बारे में हमें यहां पता करना है। इन केस हम लोगों को यहां v इक्वल्स टू u प्लस at, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अगर हमको यहां से 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, इनमें से कोई 3 क्वांटिटीज रखी हैं, तो हम चौथी वाली क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यहां पर t, a और u और s, यानी 4 क्वांटिटीज फिर हैं। यहां अगर कोई सी 3 मालूम है, तो फिर हम एक चौथी को निकाल सकते हैं। v, u, a, s, फिर यहां 4 क्वांटिटीज मालूम है, और चारों क्वांटिटीज में कोई 3 मालूम है, तो हम चौथी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मेनली एक और बात, ये तो बात रही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। अभी मेन पॉइंट हमें क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में अक्सर करके एक पॉइंट पूछा जाता है कि इनका डेरिवेशन दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन दीजिए,
सेकंड का दीजिए, थर्ड का दीजिए, और वो भी बोला कैसे दीजिए, हमें इसका जो ग्राफिकली ढंग से इसका हम लोगों को इसका डेरिवेशन दीजिए। तो डेरिवेशन करने के लिए बेटा यहां अक्सर करके आया करता है, तो डेराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव के लिए क्वेश्चंस पूछा जाता है। हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस मालूम है, क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहली हो गई, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, ये पॉइंट जो मैंने यहां बताया कि पहले u फिर v, t टाइम में v आया, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद v फाइनल वेलोसिटी मिली, कोई एक एक्सेलरेशन लगा, यहां टाइम लगा, मेनली ये 5 बात अगर हम लोगों को मालूम पड़ गई तो डेरिवेशन करना वेरी इजी। अगर हमको इसको डेरिवेशन, और अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन, और वो भी कैसे पूछा जाता है, ग्राफिकली मेथड से। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाई ग्राफिकली हमको इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करना है। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये लाइन वेलोसिटी का है और ये फाइनल टाइम का है। अब यहां से क्या होगा कि यहां मैंने बताया था कि जब कार मूव कर रही है तो इसके पास किसी वेलोसिटी में मूव कर रही थी, वो वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी में। तो इनिशियल वेलोसिटी व्हेन एवर द इनिशियल वेलोसिटी नॉट जीरो, यहां पर u क्या है, जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब यहां से एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो यहां पर u है, कोई वैल्यू दे रखी है, यहां तक u है, ये हमको u वैल्यू दे दी, ये o पॉइंट से गए, ऑरिजिन पॉइंट से गए, और यहां से ये टाइम है, t टाइम में इसने कोई वेलोसिटी चेंज कर दी, इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो कॉमन सी बात है, कोई एक्सेलरेशन हुआ होगा, कितने टाइम में हुआ भाई, यहां तक ये t टाइम लगा, इसको t टाइम में चेंज हो गया, और यहां पर जो भी पॉइंट गया, वी सपोज दैट वेलोसिटी चेंज होने में यहां कोई पॉइंट था, ये v पॉइंट मान लिया मैंने, यहां तक की जो वैल्यू v, सॉरी हम लोग इसको ऐसे करके समझेंगे, यहां से यहां तक जब मूव करा तो बन गया v वेलोसिटी हो गया, ये कहां तक गया, v वेलोसिटी यहां तक गया। अब o ओरिजिनल पॉइंट था, यहां से मैंने मान लिया इसको a पॉइंट, यानी o से a तक गया तो हो गया u इनिशियल वेलोसिटी। यहां से गाड़ी मूव कर रही थी, कोई भी वेलोसिटी थी, u वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, उससे v वेलोसिटी चेंज करने में b पॉइंट तक पहुंचना पड़ा, यहां तक कोई टाइम ट्रेवल हुआ t टाइम। इट्स क्लियर, यहां तक v वेलोसिटी, तो यहां तक का पॉइंट कितना हो जाएगा, कॉमन सी बात है, ये हो जाएगा v, ये क्या हो जाएगा v। यहां से हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये पॉइंट हमारे पास c हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा d, यानी dc भी वही u के बराबर है। दैट्स क्लियर। अब हमारे पास डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमको डेराइव करना है फॉर्मूला। सबसे पहला पॉइंट, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कोई टाइम ट्रेवल हुआ, यानी यहां से क्या बना, जब बॉडी में एक्सीलरेशन क्रिएट किया, यानी क्या हुआ, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या होगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी होगी, क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी चेंज होगी, उसको टाइम लगेगा, टाइम टेकन। ये पॉइंट हमको मिल गया टाइम टेकन। कैसे मिला? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ये पॉइंट हमें कैसे मिला? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से हमको मिला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसी बात को मैं बोल सकता हूं, यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो है ए बी। भाई इसी को तो एक्सीलरेशन बोलते हैं हम लोग, ए बी। तो ए बी इक्वल्स टू, यहां क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, यानी वी थी बी डी, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस था ये वेलोसिटी थी, तो इसको लिखते हैं बी डी माइनस एओ। एओ क्या था मेरे पास? इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन था ओडी बाय द ग्राफ, ओडी। अभी एबी का मतलब क्या है? ये है एक्सीलरेशन है ये। देन वी गेट एबी का मतलब हो जाएगा एक्सीलरेशन, और बीडी का मतलब हो जाएगा वी, और ए का मतलब यू, और ओडी का मतलब है टी। अभी कॉमन सा मैथमेटिकल प्रोसेस यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए का मल्टीप्लाई ए चले जाएगा टी चले जाएगा सॉरी ए के पास। देन वी गेट ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अभी यू को ट्रांसफॉर्म करके इधर लेके आएंगे, तो जो माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, तो आ जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी। और इसी बात को लिख सकता हूं मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ग्राफिकली ढंग से बाय ग्राफिकली हमने डेराइव किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। देन से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि हमें डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से मिला। एक्सेलरेशन हियर ए बी पॉइंट है, और ए बी चेंज इन वेलोसिटी यानी बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बी पर पहुंच गया था, और एओ यहां इनिशियल वेलोसिटी से चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, ओडी यहां पर टाइम गिवन है। देन ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। नाउ टी इज ट्रांसफर्ड टू लेफ्ट हैंड साइड and we get at equals to v minus u. Then u also transferred from RHS to LHS, then it also negative initial velocity becomes positive, यानी नेगेटिव साइन पॉजिटिव का हो जाएगा इधर आके, और u plus at equals to v. Then we say v equals to u plus at. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गई हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी इजी सेकेंड इक्वेशन। और बेटा मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम में अक्सर करके देखने को मिलता है कि ग्राफिकली प्रोसेस से हमको डेराइव करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसका ये होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डेराइव करने के लिए अक्सर करके आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको लिख भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोलूंगा इसे बड़े ध्यान से समझना। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बेटा हम लोग एक बहुत अच्छी बात जानते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। जैसे मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां से जो भी एक्सीलरेशन डन हुआ, सपोज दैट whenever u is नॉन जीरो, जो भी एक्सेलरेशन हुआ, तो यहां पर जो भी ये पोर्शन है मेरे पास, इस सारे पोर्शन को बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, एक और बना देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो भी ग्राफ डन होगा, तो यहां पर इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और s इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s की बात कर रहे हैं। अभी यहां पर whenever the u is not जीरो एंड वेलोसिटी चेंजेस,
On the same time we have to find the second equation of motion, so that's why we have to find the displacement. And what do you mean by displacement? अब यहां पर बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट में बात आएगा तो यहां पर आएगा ये ए बी डी ओ, यानी ये जो फिगर बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है हमको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, जो भी यहां पर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम से जो भी फ्रेम होता है डायग्राम का, उसी का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी ओ। ए बी डी ओ क्या है भाई, ट्रेपीजियम है। यस, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका दो तरीके से एरिया निकलता है माय डियर। पहला एरिया ये निकलता है कि ट्रेपीजियम को हमने यहां से दो पार्टों में बांट लिया। एक तो ट्राइंगल के पार्ट में बांट लिया ए बी सी, और दूसरा बांट लिया ए सी डी ओ रेक्टेंगल के पार्ट में। एक यहां ट्राइंगल मिल गया मेरे को, ट्राइंगल पार्ट मिल गया यहां, और एक मिल गया रेक्टेंगल। ये दो पार्ट्स में मिल रहे हैं ना। एक तो इस तरीके से दोनों का एरिया निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखते हैं, अभी पहला पॉइंट निकला एस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है एस। अभी इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालना हम लोग जानते हैं, जो हमने 8th क्लास तक पढ़ रखा है। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है यहां पर ए सी, और फिर परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, हाइट क्या है बीसी इंटू बीसी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ यहां पर क्या है ओडी इंटू एओ, एओ यहां पर क्या है ब्रेथ है एओ। दैट्स क्लियर। ये एस इक्वल्स टू निकल के आ रहा है। अभी एस की जगह एस। अब एसी का क्या मतलब है भाई, एसी इंटू बीसी। एसी का मतलब है बेटा सेम ओडी, और दैट इज कॉल्ड टी। तो 1/2 एसी की जगह लगा दिया हमने टी, और बीसी, अभी ये बीसी वाला पोर्शन यहां तक है भाई। बीसी कैसे निकलेगा, बीसी निकालने के लिए बीडी में से सीडी घटा दें, और बीडी क्या है मेरे पास वी माइनस यू। तो इसलिए बीसी के लिए क्या लगा देंगे हम लोग, वी माइनस यू, प्लस ओडी का क्या निकलेगा भाई, ओडी के लिए वैल्यू निकलेगी मेरे पास ओडी, ओडी मतलब टी, और एओ का मतलब है यू इंटू यू। देन भी से अब बात आती है वी माइनस यू की। अब मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपने फॉर्मूले से देखता हूं, यहां पर कहीं भी वी की जरूरत तो थी नहीं, मेरे को वी की जरूरत तो थी नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं भाई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर हम लोग v की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या वैल्यू को पुट कर देंगे, v की वैल्यू को। तो s इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, t यहां है ही है, और v की वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस ए टी। क्या हो जाएगा, और माइनस u प्लस ये t इंटू यू, इसका मतलब हो जाएगा ये मेरे पास ut। दैट्स क्लियर। यहां u से u कैंसिल, देन वी गेट s इक्वल्स टू, और इस t का मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो आ जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, एक टी आए एक टी आए, तो 80 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा ut। देन वी गेट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और इसी बात को कैसे करेंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से फॉर्मूला डेराइव्ड हो गया माय डियर, आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अभी मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को समझ में आया होगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग इसका एरिया निकालते हैं।
ए बी डी ओ का, और यहां पर ये दो पार्ट में बटा है, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, दोनों के एरियाज को निकालेंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, पर लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स क्लियर? लेकिन ये थर्ड इक्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये भी पेपर में पूछा जाता है, अगर सेकंड नहीं आया तो थर्ड आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट, यहां भी अगेन वही पॉइंट, पहले मैं यहां इक्वेशन को करेक्ट लिख लूं, दैट इज कॉल्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दैट्स क्लियर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है। यहां पर भी वही पॉइंट को हमको समझना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABDO। ABDO वो भी ट्रेपीजियम है। पहले हमने इस ट्रेपीजियम को दो पार्ट में बांटा था, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर इसे दो पार्ट में नहीं बांटते। हम क्या करते हैं कि इस ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ट्रेपीजियम का तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, S इक्वल्स टू, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन है? AO और BD इनटू हाइट। हाइट क्या है यहां पर? डिस्टेंस बिटवीन देम, द पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड S इक्वल्स टू हाफ। ये हो गया, और सम ऑफ पैरेलल साइड में हो जाएगा AO और प्लस BD इनटू हाइट। हाइट के लिए हम लोग लगाएंगे क्या? OD। OD कितना दे रखा है यहां पर? टाइम। दैट्स क्लियर? अब S इक्वल्स टू AO की जगह AO की वैल्यू पुट कर दो, U आ जाएगा, प्लस BD की जगह पर BD क्या है? V है, V पुट कर दिया मैंने, और इनटू टाइम OD की जगह पर T को पुट किया। अभी मेरे को वहां दिखाई दे रहा है S इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as। अभी यार T की कोई वैल्यू नहीं है, T वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, तो वही जैसे पहले किया था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो? V इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर मेरे को टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? V माइनस U ट्रांसफर किधर आएगा? इक्वल्स टू AT, और टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा V माइनस U अपॉन A। दैट्स क्लियर? तो आ जाएगा यहाँ S इक्वल्स टू 1/2। U प्लस V को मैं V प्लस U भी बोल सकता हूं, बात एक ही है, और T का मतलब मेरे को मिल गया V माइनस U अपॉन A। तो इसको लिख दिया V माइनस U अपॉन A। यहां पर 2 और A दो पॉइंट्स मिल गए। 2 और A को मैं S के साथ ले जाता हूं, यहां ट्रांसफर कर देता हूं ये 2 और A को, देन वी गेट 2as, और यहां मिलेगा मुझे V प्लस U और V माइनस U। अब आप लोगों को बेटा एक आईडी आती होगी A प्लस B और A माइनस B, तो इसका मतलब होता है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां एक आईडी आप लोग मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा कि A प्लस B और A माइनस B इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उल्टा कर दो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B एंड A माइनस B। तो यहां मिलेगा मेरे को V प्लस U और V माइनस U, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इधर 2as है ही। U स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे RHS की तरफ, तो आ जाएगा मेरे पास V स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और प्लस U स्क्वायर माइनस का था, इधर आके हो जाएगा प्लस का, और इसी बात को कह देंगे हम लोग V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव। शायद मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जब मेरे को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करना था, तो इसी ट्रेपीजियम को मैंने दो पार्ट में बांट दिया था, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। उनके एरियाज को फाइंड आउट किया था, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी। बट व्हेनेवर जब मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या काम करा, इस ट्रेपीजियम का फॉर्मूला ही पुट कर दिया,
सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। देन सम ऑफ पैरेलल साइड थी AO एंड BD, AO की वैल्यू U और BD की वैल्यू V, और OD का मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है वो है T, और T की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल के आती है V माइनस U अपॉन A, तो दैट इज V माइनस U अपॉन A। U प्लस V को ही मैंने V प्लस U कर दिया है, चेंज कर दिया इधर उधर बस, और कुछ नहीं किया। और यहां से मेरे को ये 2A को मैंने ट्रांसफर करके इधर ले गया तो 2AS बन गया। 2 इंटू A है जो S के साथ चला गया तो 2AS बन गया। यहां आईडी बनी V प्लस U और V माइनस A, सेम वही आईडी है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B एंड A माइनस B। देन वी गेट V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब U स्क्वायर माइनस का था, ट्रांसफॉर्म हुआ इधर लेफ्ट हैंड साइड में, U प्लस का बन गया। इसी बात को लिख सकते हैं, V स्क्वायर इधर लिख दिया मैंने और U स्क्वायर प्लस 2AS इधर आ गया। फॉर्मूला इज डायरेक्ट। मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बेटा इनके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। बारे में ही बात कर रहे हैं। अब यहां पर आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? When the body moves on circular path, then we say it is circular motion. And if without change of the speed, if the body moves on the circular path without changing its speed, called the uniform circular motion. तो बस हम लोग इस बात को यही लिखेंगे, सर्कुलर मोशन क्या है? The body moves around a circular path by uniform speed is called uniform circular motion. Uniform circular motion। बेटा एक बात यह समझने की है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, जैसे ये बॉडी है, ये मूव कर रही है, अभी इसका डायरेक्शन क्या है? इधर है। जब ये बॉडी यहां आएगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। जब ये बॉडी इधर आएगी तो इसका डायरेक्शन कहां होगा? इधर होगा। एवरी स्टेप, every point on the circular path, it changes its direction. Whenever the body moves on the circular path, then it changes at every point its direction. So that's why it is also called accelerated motion. Uniform circular motion, whenever the body is in circular motion, then it also said to be accelerated motion. या बेटा कुछ और बातें करूंगा मैं। अगर हमें इसकी स्पीड फाइंड करनी हो व्हेनेवर बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, कॉमन सा पॉइंट, मैंने सर्कुलर पाथ की बात कर ली, बॉडी मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ पर अगर मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करूंगा? स्पीड इक्वल्स टू, हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब बॉडी मूव करके पूरा राउंड लगा के आएगी तो एक सर्कमफ्रेंस पूरा करेगी। सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम टेकन, तो ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। तो सर्कमफ्रेंस, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। इसी के बेस से हम लोग न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं, बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस 7 मीटर है। अभी हमको सर्कुलर पाथ पे मूव करना है और सर्कुलर मोशन में है बॉडी, तो उसको स्पीड फाइंड करनी है। कितनी फाइंड है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसको हम लोग v भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू, अब 7 मीटर दे रखा है और कितने टाइम में राउंड लगाता है? वी सपोज दैट 5 सेकंड में लगाता है या 7 सेकंड में लगाता है। अब ये बॉडी को ये टाइम जो लगता है
यहां पर मेरे को मालूम पड़ गया आर दे रखा है 7 मीटर, टाइम लग रहा है वी सपोज दैट 14 मिनट सेकेंड, 14 सेकेंड में ये कवर कर रहा है डिस्टेंस। अभी वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, दैट्स क्लियर। और आर दे रखा है मेरे को कितना 7, और नेक्स्ट टाइम दे रखा है वो दे रखा है 14 सेकेंड्स, 14 सेकेंड्स टाइम दे रखा है, कुछ नहीं अपॉन 1 है तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 14 सेकेंड्स, तो इसको हम सीधे सीधे यहां भी लिख सकते हैं 14, दैट्स क्लियर। अभी हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 7 बार, देन वी गॉट 22/7 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर पथ पर जब सर्कुलर मोशन होगा तो इसकी वेलोसिटी जो फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला होगा 2πr/t। आर की वैल्यू आर की जगह, टाइम की वैल्यू टाइम की जगह पे लगाएंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे, वेलोसिटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बेटा एक और क्वेश्चन अक्सर करके पेपर में पूछा जाता है, वो और मैं बता दूं कि राइट डाउन एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ द बॉडीज विच मूव्स ऑन सर्कुलर विच मूव्स इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कोई 3 एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के कोई भी 3 एग्जाम्पल्स हमको बताने हैं। 3 एग्जाम्पल्स, गिव 3 एग्जाम्पल्स, या लिख सकते हैं राइट 3 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। वेरी इजी। पहला पॉइंट, द मून मूव्स around द अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स around the sun in uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा पॉइंट, एन एथलीट is running runs around circular path in uniform speed, uniform speed। और एक और चौथा पॉइंट दे सकते हैं, द सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक, या फिर वॉच भी बोल सकते हैं हम लोग, वॉच मूव्स अराउंड in circular motion, in uniform motion। These all are the examples of uniform circular motion। Okay, now this chapter is over। Okay, bye bye।